कुछ भी नहीं हो सकता है, वो बस वो लोग शायद देश में दहशत फैलाने के लिए है। और अच्छा, आप एज ए देखिए आप इस्लाम, मुझे गलत आप समझ एज ए रही हैं। मुस्लिम इस चीज को देख रहे हैं कि आपके रिलीजन के नहीं नहीं सेंटिमेंट्स नहीं, हर्ट हो आप रहे मुझे हैं। गलत भाई समझ आई एम रही हैं। ऑल्सो ए मुस्लिम, बट आई सपोर्ट दिस थिंग बिकॉज ये रियलिस्टिक है। ये कोई इस्लाम को बदनाम करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों को बदनाम करने के लिए है जिन्होंने, बदनाम नहीं, ये उन लोगों का रियल चेहरा दिखाने के लिए है सोसाइटी में, फाइका। जिन्होंने 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 इस्लाम को बदनाम किया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, केरला स्टोरी जो मूवी है ये रिलीज हुआ है इंडिया में, लेकिन हड़कंप मच गया है पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जितना फंड आता था वो तो सब पाकिस्तान का आईएसआई भेजता था ना। क्यों भेजता था? हिंदुस्तान के जो लड़की है, हिंदू लड़की है, उस लोगों को मुस्लिम लड़का ने प्यार में फंसा के उस लोगों को भेजता था पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान। कहाँ? सिर्फ आतंकियों के पास। किस लिए भेजता था ये तो मुझे भी मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बोलना अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। 32,000 बहनों को उस लोगों ने प्यार में फंसा के भेज दिया विदेश में, आईएसआई के पास। ठीक है, किस काम में लगता था ये तो पता है। तो देखिए, आज एक वीडियो मेरे पास आया है, मेरा एक दोस्त ने भेजा है मेरे पास। क्या है इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों ने देख लेना क्या है इस वीडियो में। आप लोगों को दिखाऊंगा ये वीडियो। देखिए, पाकिस्तान का एक यूट्यूबर कश्मीर के एक बहन के साथ, वो भी मुस्लिम बहन है कश्मीर का, उसके साथ टाइप करके वीडियो बना रहा था। तो कश्मीरी बहन ने पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है उसको अच्छा से धो डाला है केरला स्टोरी लेके। क्योंकि पाकिस्तान के जो लड़की है, जो यूट्यूबर है, वो पूछ रहा था ये केरला स्टोरी सच है या झूठ है। पाकिस्तानी है, उसके दिमाग में ऐसा ही रहेगा हिंदुस्तानी हिंदू ने ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन एक कश्मीरी जो बहन है ना, मुस्लिम जो बहन है कश्मीर का, उसने बहुत अच्छा से धो डाला है ये पाकिस्तानी यूट्यूबरों को। वहीं आप लोगों को दिखाने के लिए ले आया ये वीडियो आज, क्योंकि मुझे तो पूरा सुकून मिल गया है आज ये वीडियो देख के। क्योंकि हम तो जानते हैं 32,000 लड़कियों के साथ केरला में क्या हुआ है। यही लेके ये मूवी रिलीज हुआ है, ये उस लड़कियों के साथ क्या हुआ है। जो मुस्लिम लड़का उस लोगों के साथ प्यार करके, प्यार में फंसा के उस लड़कियों के साथ क्या करता है, यही है केरला स्टोरी में। ये तो पाकिस्तानी है ना, ये तो पूछेगा ये सच है या झूठ है। वो जानता है यह सच है, तो चलिए उसको दिखाते हैं सच है या झूठ है। चलिए, लेकिन हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, देखना, देखने में मज़ा आ जाएगा, आपके दिल में भी सुकून आ जाएगा। क्योंकि ये जो धो रहा है ये भी एक कश्मीरी मुस्लिम बहन है, ये धो रहा है पाकिस्तान के एक यूट्यूबर को। इसीलिए मैंने बोला पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा टाइम देके देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमें इंडियन कश्मीर से ज्वाइन किया है फाइका जी ने। फाइका जी, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। ये थैंक यू बहन सो है, मच रिबहा फॉर हैविंग ये मी बहन हियर एंड अस्सलाम वालेकुम, इंडियन नमस्ते, कश्मीरी का आदाब, बहन सत श्री है, अकाल आप सभी मुस्लिम लोगों है। को जो इस टाइम पे हमें देखिए देख रहे वो हैं। पाकिस्तानी को कैसे धोएगा, थैंक यू। फाइका, देखिएगा, मेरे अच्छा से आज के मज़ा आ प्रोग्राम जाएगा। का जो टॉपिक है वो ये है कि केरला साला स्टोरी पर पाकिस्तानी इतनी क्यों कंट्रोवर्सी तड़पता क्यों है चल रही इंडिया है, में आप कुछ इस होता बारे है में क्या तो। कहेंगी कि बीइंग अ इंडियन मुस्लिम आप इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, सोच कंट्रोवर्सीज देखिए जब कैसा जब सच होता है तब तब पाकिस्तानी का, कंट्रोवर्सीज देखा क्रिएट क्या होती बोला। है। इट्स नॉट लाइक अबाउट कि हम रिलीजन को ही देखें। बहुत सारे रिलीजन में, जैसे कि इस्लाम की बात की जाए, हिंदुइज्म की बात की जाए, क्रिश्चियनिटी की बात की जाए, सिखिज्म की बात की जाए, तो हर एक रिलीजन में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। सो दिस मूवी इज अबाउट कि कैसे जो है एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब रेडिकल्स होते हैं, कैसे वो एक
एक हिंदू लड़की को, इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम के इस्लाम में ऐसा है, उस मूवी में रियलिटी दिखाई गई है। जैसे कि हमारा देश और उस देखिए मूवी में इंडियन ये भी है, इस्लाम सच को भी बोल रहा वैसे है। टारगेट नहीं ये किया गया है, पाकिस्तानी बट नहीं है ना, सम इसलिए इस्लामी इंडियन है, रेडिकल्स, जैसे इसलिए कि सच बोल रहा कुछ मौलानास होते हैं, वो इस्लाम में वो बातें होती ही नहीं है जो कि वो खुद से ही हमारे दीन में डालते हैं। दैट इज वाई शायद इस्लाम को मतलब टेररिज्म में बढ़ावा देने का मतलब रिलीजन समझा जाता है। अगर देखा जाए आपके मुल्क में भी इस्लाम को इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, कि हर किसी को लगता है कि इट इज द फॉल्ट ऑफ योर कंट्री, कि आपकी वजह से बाकी मुस्लिम्स को जो है जेलना पड़ता है। सेकेंड थिंग, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है कि कैसे जो है हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती और कन्वर्जन कराया जाता था, जबरदस्ती उनको मारा पीटा जाता था। वो एक दिल दहलाने वाली मूवी थी और उसमें साफ तौर पर रियलिटी थी। अब आप बोलो कि रियलिटी कैसे थी, बिकॉज जिन लड़कियों के साथ वो हादसात हुए थे, आप हमारे नेशनल टीवी प्लेटफॉर्म्स देखिए, एबीपी न्यूज या फिर और कोई प्लेटफॉर्म देखिए, तो वहां पे क्लियरली वो चीजें डिपिक्ट हो चुकी है। वो लड़कियां जो है क्लियरली उन्होंने बोला है कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ किया जाता था। एक लड़की की मैंने स्टोरी सुनी, शी वाज फ्रॉम केरला। तो उनको जो है 13 साल पहले जो है उनको इस्लाम जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था, एंड अकॉर्डिंग टू हर उनसे हमें ये जानने को मिला कि उनके साथ कुछ मुस्लिम कलीग्स ये कि पढ़ते थे, और मुस्लिम मुस्लिम लड़की है, कलीग्स में वो ऐसा बोल रहा है। उन्होंने उसके दिमाग में उनके सुनना, धर्म के बारे में वो अच्छा ऐसे से क्वेश्चंस सुनना, पूछते थे, ये शायद ही बात वो क्या नहीं बोल जानती, रहा है। बिकॉज हर कोई उतना ज्यादा तो नॉलेज रखता नहीं है। तो धीरे धीरे उनमें वो मतलब उसके दिमाग में वो बातें डाली गई, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया, तब जाके यू नो एक पॉइंट पे वो ऐसे आई, एक पॉइंट पे वो अपने रिलीजन को ऐसे समझ पाई, फिर से वो सब ठीक हो गया। लेकिन जो हादसात उन लड़कियों के साथ हुए हैं, जो हादसात उन लड़कियों के साथ अ, कुछ लड़कों ने जो कि फंडेड थे, जैसे कि आप भी आपकी कंट्री भी टेरर फंडर फंडिंग में थे। माशाल्लाह बहुत आगे है। तो उसी इसमें भी प्रकार से जो पाकिस्तानी है उन लोगों फंड को किया था, ऐसा रिक्रूट मुझे किया लगा। गया था उस एरिया में, जो कि हिंदू लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराते थे। तो ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें किसी रिलीजन को, आई एम माई सेल्फ ए मुस्लिम, बट आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट मूवी, बिकॉज यहाँ पे इस्लाम को टारगेट किया ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि इस्लाम के नाम पे दहशत फैलाते हैं। इस्लाम में वैसा कोई, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम में ऐसा कहीं पे नहीं है, जैसे व्हाट, उन जैसे लोगों और उन जैसे मौलाना की वजह से शायद मुस्लिम लोग बदनाम है, हम जैसे मुस्लिम लोग बदनाम है, और हम जैसे जो एक सच्चाई ये में सच है, रिलीजियस कुछ लोगों लोग के है ना, लिए जो हमारा रिलीजन पूरा वाकई में जो चीज कहता है ना, रिलीजन उस पे वो बदनाम लोग होता तो है। है नहीं। भाई आप मुझे बोलो कि रिलीजन में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी की इंसल्ट पब्लिक प्लेस पे करो। भाई हमारे रिलीजन में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट कराओ। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस्लाम की वो छवि हमारे समाज में डालोगे, तो लोग तो समझेंगे ये टेररिज्म है, लोग तो समझेंगे ये दहशत का एक रिलीजन है, लोग तो इस्लाम से नफरत करेंगे ही। लेकिन अगर वाकई में आप इस्लाम को उस तरीके से सच बोल लोगे ना, रहा जिस है। तरीके से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने इस्लाम को लाया था, जिस तरीके से उन्होंने यू नो इस्लाम को फैलाया था, तो लोग आपके रिलीजन से भी प्यार करेंगे। तो ये मेरी ओपिनियन है। फाइका, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ और इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, फंडिंग होता है सॉरी, पाकिस्तान से। दो स्टेट्स ने इंडिया पाकिस्तानी में बोल रहे हैं जो है सपोर्ट वो नहीं इसको करता हूँ। बैन किया है, इस मूवी को। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी, एज़ आई क्लियरली टोल्ड यू कि पाकिस्तानी हमेशा से ही दोगलापन दिखाते हैं, हमेशा से ही इंडिया की चीज़ों पे मतलब उनका अपोज़िट ही रिएक्ट होता है, लेकिन उस चीज़ से हमें घंटा मैंने ही बोला फ़र्क ना, अभी पड़ता है। यही बात आई एम बोला मैंने। क्लियरली सेइंग यू दैट थिंग। इंडिया में कुछ होता है सेकंड तो थिंग, आपने पाकिस्तान बोला कि 2 शुरू हो स्टेट्स में जाता इसको है। बैन किया गया है, तो आई थिंक क्यों हमारे ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री श्री अपने नरेंद्र देश में मोदी क्या जी, हो रहा उनसे है वो मतलब तो देख उनसे हमें पहले। काफ़ी कुछ जानने को मिला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप ये मूवी देखिए, इसमें रियलिटी है। तो भाई जो लोग, जिन लड़कियों के साथ ये हादसा, आप अपने रिलीजन के सेंटिमेंट्स को देख रहे हो कि आपके रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, बट आप उन लड़कियों को तो नहीं देख रहे हो जिन लड़कियों ने ये सब झेला है। तो आप मुझे बोलो ये किस रिलीजन में लिखा है? अगर ये इस्लाम है तो सॉरी, इट्स नॉट इस्लाम। अगर आप ये चीज़ को इस्लाम बोलते हो कि आप जिसके साथ गलत हुआ है उसकी आवाज़ दबाया जाए और
रिलीजन को प्रेफरेंस दे, तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। और सेकंड थिंग, मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ, मैं जानती हूँ इस्लाम क्या है, मैं जानती हूँ कुरान पाक क्या है, मैं जानती हूँ हमारे प्रॉफिट ने क्या बोला है, और वो तो उसका अपोजिट ही हो रहा है। दैट मीन्स फिर इस्लाम टेररिज्म के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम दहशत के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम हाँ आतंकवाद के लिए मनाया जाता है। अगर हाँ आपकी कंट्री जैसे लोग, आप जैसे लोग इस चीज को एक वो देखिए चीज कैसे धो लेंगे कि रहा नहीं है। यार, देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ये इंडियन है गलत ना, है, बीइंग अ इंडियन पाकिस्तानी सेम आप नहीं इसको है। सपोर्ट नहीं करते हो, मुस्लिम बीइंग अ मुस्लिम आप इसको सपोर्ट नहीं करते हो। तो मैं हम्म, आपकी ओपिनियंस, आपके रिव्यूज चेंज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज पाकिस्तानियों को जितना ही समझाया जाए उतना ही वो लोग समझते नहीं है। तो आई थिंक इस पे कोई तो डिस्कशन करने समझेगा की नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड आई मद्रासा थिंक इट छापे इज है, अ क्या रियलिस्टिक स्टोरी, समझेगा इट्स वो। नॉट अ प्रोपेगेंडा एट ऑल। और जो स्टेट्स बैन कर रहे हैं, आई थिंक उनमें, उन लोगों में दोगलापन है, उन लोगों में सच्चाई फेस करने की हिम्मत नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट। एंड मैं गुजारिश करती रहूंगी कि ऐसी रियलिस्टिक स्टोरीज पे जितनी भी, चाहे किसी भी रिलीजन के हवाले से बात करें, कश्मीर फाइल्स थी, वो भी एक रियलिस्टिक स्टोरी थी, द केरला स्टोरी है, ये भी एक रियलिस्टिक स्टोरी है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज को देश में प्रमोट करना चाहिए, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो इंडियन है लोग भी सेम इस नहीं चीज है, को देख पाए, इंडिया लोग भी से इस चीज को प्यार समझ करता पाए कि है। पिछले जमाने में क्या हुआ था, क्या रियलिटी थी। दैट्स इट। बाकी अच्छा। यहाँ पे इस मूवी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पे हर कोई रिलीजन के हम्म लोग रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और हर एक के साथ हम्म इक्वल व्यवहार इंडिया में किया सब जाता रहते है। हैं, सब धर्म का लेकिन लोग अब रहते हैं। हमारी सोसाइटी में कोई किसी भी रिलीजन से सिर्फ निकल के आता है, दुश्मनी किसी करता भी है क्या, रिलीजन से दहशतगर्दी मुस्लिम, फैलाने के लिए आता है, तो दिस इज इस्लाम, नॉट टॉलरेबल इन इंडिया। सॉरी। ये सब धर्म का लोग अच्छा रहते हैं, सर, लेकिन दुश्मनी सिर्फ फाइका, मेरा यहाँ मुसलमान ही पर एक करता क्वेश्चन है। है कि क्वेश्चन तो खैर नहीं है, देखें इस तरह की जो चीज़ें सब हो रही हैं मुसलमान तो फिर ये तो ऐसा नहीं है, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुछ हो बहुत रही है ना। अच्छा भी हालांकि है, मैं खुद भी इसीलिए चल रहा है मैं अभी इसे भी सपोर्ट नहीं करती इस्लाम हूँ, ठीक धर्म। है, उनके साथ अच्छा जो लोग ज्यादती है होती उस है, लोगों के मेरी लिए ही चल सिंपैथी है रहा उन है। लड़कियों के साथ। मुझे बहुत दुख है कि इस तरह की सिचुएशन हुई। और अगर मैं यहाँ पे कहूँगी, जैसे आपने कहा कि दुख है, हम आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तानी ने का दुख ये होता है। कहा कि ये रियलिटी है, इस मूवी को देखा जाए, दुख तो होता फिर तो दो आतंकी स्टेट्स अटैक पे नहीं क्या करता उनका इंडिया के होल्ड ऊपर। नहीं था जो दुख नहीं उनको है, ये मूवी वो बैन कर रहे हैं इंडिया में? अभिनय कर पहले तो रहा आपने है, जो 2 स्टेट्स के दुख नाम होता बोले है। कि किन 2 स्टेट्स पे बैन किया गया है? वेस्ट हाँ बैन बंगाल है, हुआ है, ठीक है, एक, वेस्ट और बंगाल में दूसरा बैन हुआ है और एक वेस्ट तमिलनाडु में बंगाल है, बैन यानी हुआ कि है। वेस्ट बंगाल में ही इसे बैन किया गया है। अच्छा, आपने पढ़ा था वेस्ट बंगाल में कहीं से बैन जी, कि हो 2 गया है, स्टेट्स मैं में वेस्ट बैन की बंगाल गई का है? हूँ। कैन यू प्लीज इस शो पे मी? पूरा आर्टिकल हम्म। इस पे पूरा आर्टिकल लिखा गया है। कैन यू प्लीज शो मी? मैं आपको आर्टिकल भेजती हूँ, हाँ रुको। बहन जी, वेस्ट बंगाल में नहीं, बैन आप कर मुझे दिया ऐसे है कैमरा पे दिखा केरला दे कि स्टोरी को। कहाँ पे लिखा था, आप जानते नहीं है, वेस्ट और बंगाल ये में किसने देखने लिखा नहीं था? दे रहा है। रुको, वेस्ट बंगाल में बैन किया गया है, मैं आपको उसके नाम बताती हूँ, और तमिलनाडु में से बैन किया गया। ये 2 स्टेट्स में बैन हुआ है। मैं आपको इसका वो जो लिंक है वो भी ये भेज देती हूँ। आर्टिकल आप मुझे बोले, आर्टिकल लिखा हिंदुस्तान, किसने है? जी जी, हिंदुस्तान टाइम्स में ये जो है खबर पब्लिश हुई है। हम्म, आई थिंक आप भी वहाँ पे मीडिया चैनल पे काम कर रही हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ जी। ममता बनर्जी announced ban on the Kerala story in West Bengal. Film producer react. मैंने आपको लिंक भी पहली भेजा है, आप बात लोग तो चेक आपने करिए। केरला की बात की, तो केरला में आई थिंक मेजोरिटी जिस हिसाब से वहां पे लोगों ने फेस किया है, तो ऑब्वियसली केरला के लोग इस मूवी के सपोर्ट में हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे देश में सिर्फ ऐसे बैन भी किया बंदे है हैं कि जो वेस्ट बंगाल दहशत में को और तमिलनाडु में। हर एक देश में गलत सही लोग देखने नहीं होते हैं। देगा केरला तो स्टोरी को जाहिर सी बात है कि वेस्ट हर बंगाल में। किसी सोसाइटी में जो है कुछ रेडिकल्स आएंगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट आएंगे जो अपने बयानात देंगे। और आपने अभी भी बोला कि मैं भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, हालांकि आपको बुरा लग रहा है कि उन लड़कियों के साथ जुल्म ज्यादती हुई, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द केरला स्टोरी। भाई, इट इज रियलिटी, ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है जो उन लड़कियों के साथ हुई है, तो इसमें इस्लाम का कहाँ से ये मुद्दा आ गया? इसमें अगर आप चाहते हो कि इस्लाम वो इस्लाम है जो उन लोगों ने उस लड़की के साथ किया था, उन लड़कियों के साथ किया है, तो सॉरी, ये इस्लाम नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलीजन सेंटिमेंट्स उन लड़कियों की इज्जत, उन लड़कियों की आबरू और उन लड़कियों की जान से ज्यादा प्यारे हैं,
तो सॉरी, ये भी हमारा इस्लाम नहीं है। आपने इस्लाम अच्छा को गलत फाइका, तरीके से लिया है। फाइका जी। ANI आपकी न्यूज़ एजेंसी है जिसमें ये पब्लिश किया गया है। ममता बनर्जी saying West Bengal government has decided to ban the movie The Kerala Story. This is to avoid any incident of hatred and violence and to maintain peace in the state. और उन्होंने कश्मीर फाइल के हवाले से भी जो है कुछ बातें की थी, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो। और ये हिंदुस्तान टाइम्स देखिए में पब्लिश हुआ है। बात चर्चाशाही, डिसीजंस कुछ और होते हैं और सच्चाई कुछ और होती है, छापा भी कुछ और तरीके। नो डाउट वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ होगा, बट द थिंग इज दैट वहां पे भी मुस्लिम रेडिकल्स ज्यादातर रहते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग। वहां पे एक आपको मैं मतलब बयान ही नहीं कर पाऊंगी कि किस प्रकार से रेडिकल्स हर सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो किसी भी और रिलीजन की फाइका, बात की जाए। इट दीदी इज मैं नॉट आपकी ओनली अबाउट इस्लाम। It is not only about Islam. Let me complete first. It is not only about Islam. It is about every religion. हर religion में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। First thing. तो यहाँ पे इस मूवी का जो मकसद है, इस मूवी पहले आप मूवी समझे, मूवी है क्या। मूवी एक है द केरला स्टोरी, जिसमें केरला की कुछ लड़कियां पास फ्यू इयर्स पहले उस पे अच्छा डिबेट्स भी हुए। फाइका, आप चेक करें टीवी9 भारतवर्ष, आप चेक करें एबीपी न्यूज, आप चेक करें वहां पे क्लियरली जो है एबीपी न्यूज की पूरी टीम केरला गई थी, दिल्ली से केरला गई थी, वहां पे उन लड़कियों से गुफ्तगू की थी। और उसके बाद जो है टीवी9 भारतवर्ष के मंच पर भी वो लड़कियां आई थी, उनकी मदर्स आई थी, उनके साथ जो हादसात हुए थे वो यू you नो जिसने जिसने ये मूवी एक्ट की है उसने पहले उन लड़कियों से वो उनके पास गई है, उसने पहले उनसे वो स्टोरी सुनी है, देन एक स्क्रिप्ट बनाया गया, एक रियलिस्टिक स्टोरी थी उसमें। तो ये मूवी उन लड़कियों के लिए है जो प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस सालों में उन्होंने क्या कुछ झेला है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्कूल जाता है, उसके दिमागों में गलत तरीके से गलत प्रकार से उसके भाई अगर आपको सीरियसली आपको उसको अपना दीन बोलना है ना, तो आप क्यों उसको कन्वर्जन कर रहे हो, वो भी जबरदस्ती कन्वर्जन, वो भी घर से उठा के ले जाना, वो भी कभी कभार किसी लड़की को मार देना रोड्स पे। क्या ये इस्लाम है? अगर इस चीज पे रियलिस्टिक स्टोरी बन रही है और कोई सो कॉल्ड लोग उसको अपोज कर रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है। वो लोग शायद देश में दहशत फैलाने के लिए है। देखिए और अच्छा मुस्लिम एज ए लड़की है, इस्लाम, कैसे आप सच एज ए बोल मुस्लिम रहा इस है, चीज को देखिए देख रहे हैं कि आपके रिलीजन के नहीं, सिर्फ सेंटिमेंट सच हर्ट हो आप रहे बोल हैं। मुझे रहा है, गलत भाई किस आई समझ एम रीजन ऑल्सो पे ए है, मुस्लिम, सिर्फ बट इंडिया नहीं आई इसमें। सपोर्ट दिस थिंग बिकॉज ये रियलिस्टिक है। ये कोई इस्लाम को पाकिस्तानी डर बदनाम करने रहा के है, लिए नहीं है, ये ये उन लोगों क्या को बोल बदनाम रहा है। करने के लिए है जिन्होंने बदनाम नहीं, ये उन लोगों का रियल चेहरा दिखाने के लिए है सोसाइटी में, फाइका, जिन्होंने 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 इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने गलत वे में इस्लाम को लिया है। बट पाकिस्तान अगर टेररिज्म फैलाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ के बंदों को फाइका तो आप यहाँ के मुझे दूसरे रिलीजन को तो लगेगा ही कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, यही सीन है, इस्लामी ऐसे होता है, फाइका, मदरसा छाप होते हैं, बिकॉज मैं एक आप मुझे छवि डाली जाती है, आप एक मुझे छवि गलत समझ डाली रही हैं। जाती है। देखें आप ना मुझे गलत साइड पे मतलब गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मैं मतलब गलत ये नहीं है मैं समझ रही हूँ, सपोर्ट यू जस्ट करती सेड हूँ। कि आई नहीं टोटली नहीं, अपोज दिस देखिए स्टोरी, बट मेरी इट पूरी इज अ बात सुनिए, रियलिस्टिक स्टोरी बिकॉज मेरी बीइंग पूरी अ बात गर्ल, सुन लें। आई हैव वेरी मच सिंपैथी फॉर दोज गर्ल्स मैंने जिन्होंने ये आपको सब फेस आप किया है। ये जब इंटरव्यू क्योंकि एक सुनेंगी लड़की आप होती काइंडली है ये जिसको सुनिएगा। काफी और मैंने सब कुछ कहा कि चीजें मुझे फेस करनी सिंपैथी होती है, है बीइंग अ उन गर्ल मैं इस लड़कियों चीज के को साथ क्लियरली जिनके साथ समझती हूँ। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया फाइका कि मुझे सिंपैथी है उन लड़कियों के साथ जिनके साथ ये मामला हुआ। अगर ये मूवी सच है तो मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं देखिए कोई क्या भी बोल ऐसी रहा चीज जो है। सच है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, और जो गलत है वो गलत है। और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो गलत है उसको मैं गलत ही कहूँ। उसको ये नहीं एग्जैक्टली कि अपने चैनल के थ्रू उसको मैं गलत नहीं, तरीके आपके से गलत और सही बनाकर कहने से कुछ नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है, जो बिल्कुल सही है वो गलत है। सही है। हम्म जो सच होता है वो कोई जुटला नहीं सकता है। तो पाकिस्तान तो सोचने में यही कुछ गुजारिश आना और रहेगी जाना मैं मेरी कि यहाँ ये पे नहीं है रियलिस्टिक स्टोरी है, इंडिया कोई से। इस्लाम में प्रोपेगेंडा कोई नहीं आता है। भी देखें आता जाता कुछ फाइका, भी मेरा नहीं है, यहाँ पे कोई मोटिव आएगा ये भी है नहीं, कि इस्लाम को ना जाएगा भी कुछ नहीं। लोग जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे बदनाम हैं, कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसको गलत तरीके से यूज जिस करके इंडिया तरीके का से उन्होंने जिस जो प्रकार आएगा से भी नहीं, उन्होंने उन कुछ लड़कियों जाएगा के भी साथ नहीं। जबरदस्ती की है, जिस प्रकार से उन्होंने उन लड़कियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती और कन्वर्जन अपने कराया गया है, पर्सनल तो रीजंस भाई के वो लिए। लड़कियां तो इस्लाम को एग्जैक्टली धर्म, शी वॉज क्लियरली सेइंग मैं इस्लाम को धर्म मानती नहीं हूँ। उसमें इसकी उसकी क्या गलती है जब उस पे उसके दिमाग पे उसको एक इस्लामी रेडिकल आया, उसको मार पीट रहा है, उसको वो ये जबरदस्ती कन्वर्जन करा है, तो वो तो बोलेगी इस्लाम के बारे में गलत।
मेरे साथ ऐसा वाकया होगा, हिंदुइज्म का कोई मेरे हाँ, साथ आएगा, मैं तो बोलेगा क्लियरली बोल दूंगी यार जबरदस्ती हिंदुइज्म कुछ गलत है। करेगा तो तो ये बोलेगा ये नहीं। तो है ही, जब आप किसी के दिमाग में वैसी छवि डाल देते हो, जब आप किसी को दोस्तों देखा ना, ये इंडियन से नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी को ऐसे धो दिया आज। इंडियन मुस्लिम लड़की है, वो तो सच बोल रहा है, लेकिन ये तो सुन नहीं पा रहा है, ये पाकिस्तानी है, वो सोच रहा है इतना सच कैसे बोल रहा है मुस्लिम हो गए। ये तो पाकिस्तानी का सोच ऐसा ही है, वो सोचेगा भी ऐसा ही। क्या मजा आया ना, इंडियन शेरनी ने पाकिस्तानी को धो दिया, अच्छा से धो दिया। मुझे तो बहुत मजा आ गया, दिल में सुकून भी आ गया, रात का नींद भी बहुत अच्छा होगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, मेरा तो बहुत अच्छा नींद होगा आज। ये वीडियो देखा ना तो एकदम दिमाग फ्रेश हो गया आज, आप लोगों को भी दिमाग फ्रेश हो जाएगा। चलिए फिर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।